हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 23 मार्च और 23 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार फरवरी के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को चुना गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार फरवरी के लिए चुना गया है श्रेयस अय्यर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है श्रेयस अय्यर। दोस्तों भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को फरवरी के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और यहीं पे हम दोस्तों बात करें आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है तो न्यूजीलैंड की हरफनमौला खिलाड़ी जिनका नाम है अमेलिया केर को फरवरी के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे आईसीसी की, तो आईसीसी को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो स्थापना है वह 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों तो यह ग्रेग बार्कले है। और सीईओ की बात करें तो यह जोब एलार्डिस है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है आईसीसी से जो आपको याद। तो शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन को। तो हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का जो खिताब है वह निम्न में से किसने जीता है। यह खिताब जीत लिया दोस्तों कैरोलिना बिलास्का ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों सीआरपीएफ ने अपना 19 मार्च को 83वां स्थापना दिवस मनाया है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है 83वां स्थापना दिवस मनाया है कब तो 19 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो यह बन गए दोस्तों राजेश गोपीनाथन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने हैं। तो यह बने हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यह दिन प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो यह बन गए दोस्तों एन बीरेन सिंह। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन 3। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो यह संस्करण है दोस्तों 36वां। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स मतलब 23 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और साथ ही दोस्तों अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मतलब विश्व वानिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है यह प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो यहाँ पे हम बात करें इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों तो सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और यहीं पे हम दोस्तों बात करें 2022 के थीम की तो यह है दोस्तों वन और सतत उत्पादन और खपत इस वर्ष की थीम है। याद रखना क्या है तो फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इस वर्ष की थीम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया था। ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों एशियन क्रिकेट परिषद के फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया है जय शाह को। मतलब जय शाह का जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों एशियन क्रिकेट परिषद मतलब एसीसी एक क्रिकेट संगठन है जिसे 1983 में एशिया में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था। वर्तमान में दोस्तों इसमें 24 सदस्य संघ शामिल है। एशियाई क्रिकेट परिषद की जो स्थापना है वह 19 सितंबर 1983 को की गई थी और इसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि एशियन क्रिकेट परिषद के
नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह जय शाह को नियुक्त किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा ने भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान नई दिल्ली में बातचीत की है। दोस्तों बैठक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि जापान अगले 5 वर्ष में भारत में 5 ट्रिलियन येन निवेश करेगा। यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जापान के जो प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा है, इनकी यह भारत की पहली यात्रा थी। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। नई दिल्ली में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो तुर्कमेनिस्तान है, इसके नए राष्ट्रपति बन गए हैं सरदार बुर्दिमुदो। मतलब ये जो सरदार बुर्दिमुदो है, इन्हें दोस्तों तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो तुर्कमेनिस्तान है, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो अशगाबाद है। और यहाँ पे करेंसी की हम बात करें तो यह दोस्तों तुर्कमेनिस्तान मनत है। बात करें हम राष्ट्रपति की तो यह कौन बन गए हैं? तो यह सरदार बुर्दिमुदो बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि SBI इन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित करेगा? दोस्तों SBI स्थापित करने वाला है हैदराबाद तेलंगाना में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक मतलब SBI हैदराबाद तेलंगाना में एक इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा। और साथ ही दोस्तों यह एक सलाहकार के ऑन बोर्डिंग के 6 से 9 महीने में चालू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर हम बात करें भारतीय स्टेट बैंक मतलब SBI की, जिसकी स्थापना 1 जुलाई को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो यह दिनेश खारा है। तो आपको याद रखना है कि SBI इन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित करेगा? तो दोस्तों हैदराबाद में करने वाले हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है वह किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों इस खिताब को जीत लिया चार्ल्स लेक्लर ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो चार्ल्स लेक्लर ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है वह जीत लिया है। दोस्तों कार्लोस सेंज जूनियर इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे हैं। यहीं पे हम बात करें तीसरे स्थान पर कौन रहे? तो यह लुइस हैमिल्टन रहे हैं। यह दोस्तों 2022 की पहली फार्मूला 1 रेस थी जिसका आयोजन बहरीन में किया गया था। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि चार्ल्स लेक्लर ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS जनरल विपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया दोस्तों पद्म विभूषण से। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS जनरल विपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है उनकी बेटियां कृतिका और तारिणी ने। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है कृतिका और तारिणी जिनको राष्ट्रपति के द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो जनरल विपिन रावत जी थे, इनका दोस्तों दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और पहला कौन सा है? तो यह भारत रत्न है। तो याद रखना कि मरणोपरांत CDS जनरल विपिन रावत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से। याद रखना करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि नाटो का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? दोस्तों ये जो नाटो का सैन्य अभ्यास है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, इसका आयोजन शुरू किया गया है नॉर्वे में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास में 27 देशों के लगभग 30,000 सैनिक वर्ष 2022 के संस्करण में भाग ले रहे हैं। यह दोस्तों 1980 के दशक के बाद से नॉर्वे में किया जा रहा है सबसे बड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स अभ्यास है। साथ ही मैं आपको बता दूं इसका उद्देश्य क्या होता है? तो कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास नाटो सहयोगियों और भागीदारों के लिए हर दूसरे वर्ष नॉर्वे में आयोजित किया जाता है।
कोल्ड रिस्पॉन्स एक लंबे समय से नियोजित और रक्षात्मक अभ्यास है जहां नॉर्वे और उसके सहयोगी नॉर्वे को बाहरी खतरों से बचाने के लिए अभ्यास करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे नाटो की, मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि इसके महासचिव कौन है, तो यह जेन्स स्टोल्टनबर्गर है। याद रखना है, स्टोल्टेनबर्ग इसके महासचिव है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4 नॉर्वे। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे पंजाब की राजधानी क्या है, पंजाब के वर्तमान में गवर्नर कौन है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 41 की। यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वह दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रोवर्स कप का जो संबंध है वह किस खेल से है। रोवर्स कप का संबंध होता है दोस्तों फुटबॉल खेल से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी। दोस्तों ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है यह शुरू हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। याद रखना कौन के शासनकाल में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था। तो यह निवासी था दोस्तों फ्रांस का। याद रखना कहाँ का निवासी था, तो फ्रांस का। अगला क्वेश्चन है कि अभ्रक का जो उत्पादन है वह करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है। तो अभ्रक का उत्पादन करने वाला जो प्रथम राज्य है दोस्तों वह कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यह दोस्तों बेसबॉल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों भारत में जो पंचवर्षीय योजना है इसे शुरू किया था पीसी महालनोबिस ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब गया था। तो यह गए थे 1969 में। कब गए थे दोस्तों? 1969 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो दोस्तों इसे स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में। याद रखना कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो तारापुर महाराष्ट्र में। और आज का डेली जीके तड़का डोज का लास्ट डोज है कि माचिस की जो तीली होती है दोस्तों इस पर लगाने जाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा होता है। तो दोस्तों इसे लाल फास्फोरस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना लाल फास्फोरस इसका नाम होता है। तो दोस्तों एक बार और बात कर लेते हैं हम आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है कि पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको पंजाब की राजधानी क्या है और पंजाब के वर्तमान में गवर्नर कौन है, इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।